हेलो बच्चों। आज मैं आपके साथ लास्ट ईयर के सीबीएसई का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और स्पीड का कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हुआ है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस सॉल्यूशन के एंड में मैं आपको 4 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। आप उनको कायदे से समझ लेना, इस वीडियो को स्किप मत करना, एक एक स्टेप समझ लेना और उन चारों क्वेश्चंस को भी ध्यान से देख लेना। मैं वो क्वेश्चंस भी दूंगा और उन क्वेश्चन के साथ में उनको लिखने का तरीका भी दूंगा, और उनका क्या सही सॉल्यूशन है वो भी आपको उसकी लिंक भी दूंगा। आगे बढ़ने के पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस रेगुलरली मिलते रहें। आइए सॉल्व करते हैं। Students, please comment on this video and subscribe our channel. Do like and share this video to your friends so that they can also benefit from it. Question कहता है, a motorboat whose speed is 18 km per hour in still water, it takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. तो एक मोटर बोट है, उसकी स्पीड हमें दी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर, और एक कंडीशन दी जा रही है कि जो उसका अपस्ट्रीम जाने का जो टाइम है वो डाउन स्ट्रीम जाने के टाइम से 1 घंटे ज़्यादा है, और डिस्टेंस हमें दी हुई है 24 किलोमीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। हमें स्पीड निकालनी है स्ट्रीम की। तो आइए सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करें, इस क्वेश्चन को पेपर पेन लेके सॉल्व करिए, और फिर वीडियो को कंटिन्यू करके आप सॉल्यूशन चेक कीजिए कि आपका और मेरा सॉल्यूशन सेम आया या नहीं, और मेथड भी चेक कीजिए। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हमें दिया हुआ है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, वो कितनी है 24 किलोमीटर। जो अपस्ट्रीम में जा रही है बोट और जो डाउन स्ट्रीम में जा रही है, दोनों तरफ वो 24 किलोमीटर ही कवर कर रही है। अब स्पीड, जो मोटर की स्पीड है वो हमें दी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। नाउ लेट्स कंसीडर कि जो स्ट्रीम की स्पीड है जो हमें निकालनी है वो x किलोमीटर पर आवर है। तो हमारी डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, जब हम डाउनस्ट्रीम लेते हैं तो स्ट्रीम की स्पीड मोटर की स्पीड में ऐड हो जाएगी, तो वो कितनी बन जाएगी 18 प्लस एक्स। अगर स्पीड 18 प्लस एक्स है, डिस्टेंस 24 किलोमीटर ट्रैवल हुआ, तो टाइम कितना लगेगा उसे डाउनस्ट्रीम जाने में। अब टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी 24, स्पीड हमारी 18 प्लस एक्स, तो टाइम कितना हो गया डाउनस्ट्रीम जाने का 24 अपॉन 18 प्लस एक्स। ठीक है, इसको पाक कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब हम लेते हैं अपस्ट्रीम की स्पीड, वो कितनी हो जाएगी 18 है मोटर की स्पीड, और रेजिस्टेंस आ रहा है स्ट्रीम की स्पीड से, वो है x। तो हमारी अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी बची बच्चों, 18 माइनस एक्स। ठीक है ना। अब डिस्टेंस है हमारे पास 24, तो अपस्ट्रीम जाने में टाइम कितना लगेगा 24 अपॉन 18 माइनस एक्स। ठीक है। और ये हमें कंडीशन दी हुई है कि जो अपस्ट्रीम का टाइम है वो डाउनस्ट्रीम जाने के टाइम से 1 घंटे ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपस्ट्रीम के टाइम से अगर डाउनस्ट्रीम टाइम को निकाल दें या माइनस कर दें तो हमारा 1 बचेगा। तो हमने उस इक्वेशन को रखा टी यू माइनस टी डी इज इक्वल टू 1। अब टी यू की वैल्यू हमारे पास क्या है 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, और टी डी की वैल्यू हमने पहले निकाली थी 24 अपॉन 18 प्लस एक्स। तो इन दोनों को हमने माइनस किया, हमारी इक्वेशन क्या बन गई 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसमें से 24 हमने कॉमन लिया तो क्या बच गया 24 इंटू 1 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसमें हमने एलसीएम ले लिया और उसको ऊपर सॉल्व किया, तो हमारा 18 प्लस एक्स माइनस इंटू 18 माइनस एक्स ऊपर हो गया, और नीचे 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स हो गया, इंटू 24 इज इक्वल टू 1। तो फर्दर सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास इक्वेशन बन गई थी, इसको हमने फर्दर सॉल्व किया, तो डिनोमिनेटर को हम राइट साइड ले आ सकते हैं। अब तो हमारा हो गया 24 इंटू 2x। 2x कैसे आया, 18 18 कैंसिल हो गए, तो x प्लस एक्स हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x प्लस एक्स 2x हो गया। तो 24 इंटू 2x इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स। अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा लेफ्ट साइड हो गया 48x और राइट साइड क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर हो गया 324 माइनस बी का स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर। अब हमने इसको सारे टर्म्स को एक तरफ ले आए तो हमारी इक्वेशन बन जाती है एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे
तो हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0, और उसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो हमारी इक्वेशन बनती है x प्लस 54 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इससे हमारे x की दो वैल्यू निकल आई, एक x की वैल्यू माइनस 54 किलोमीटर पर आवर और एक x की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर। अब x इज इक्वल टू माइनस 54 हम रिजेक्ट कर देते हैं और x इज इक्वल टू 6 को ही हम एक्सेप्ट करते हैं, एंड दैट बिकम्स आवर वैल्यू ऑफ स्ट्रीम स्पीड। अब कमेंट करके आप मुझे बताना कि मैंने x इज इक्वल टू माइनस 54 को क्यों ड्रॉप किया, उसको हमने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब टाइम है उन 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस सॉल्यूशन के एंड पे मैं आपको दूंगा। तो आइए उन क्वेश्चन पे चलने के पहले इस क्वेश्चन की समरी कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी और उससे हमने फिर निकाला टाइम कितना लगा होगा। इसी तरह से हमने टाइम निकाला अपस्ट्रीम का। उन दोनों को जो हमें कंडीशन दी हुई थी उसके रखते हुए हमने सॉल्व किया, और उस जब इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारी स्पीड निकल आई 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इति समाधानम। इस क्वेश्चन को एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप लिखने के लिए ये QR कोड है, इसको आप स्कैन कर लीजिए, आपको पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा कि एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे लिखेंगे ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सकें। और अगर इस टॉपिक पर आपको मास्टरी करनी है तो आप इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, आपको बहुत सारे केस स्टडीज इस टॉपिक के ऊपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ताकि आप एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना और आपको अच्छे से पकड़ आ जाएगी इस टॉपिक के ऊपर। अब आइए चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो ये है हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक जैसे डायग्राम में दिख रहा है, दो लोग हैं और दो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो यही हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप उसका मैंने QR कोड यहाँ पे दिया हुआ है, और अगर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन देखना है तो उसका भी QR कोड दिया है। आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना और उसके बाद मेथड को चेक कर लेना और सॉल्यूशन को चेक कर लेना कि आपका सॉल्यूशन सेम आता है या नहीं आता। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है राजन अजय। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, और इसमें आपको कंडीशन देने के बाद 3-4 आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनको आपको एक एक करके सॉल्व करना होगा, और ये आपको QR कोड है इसके स्टेप बाय स्टेप मेथड को देखने का, सीखने का, और ये वीडियो सॉल्यूशन का QR कोड मैंने यहाँ पे दिया है, इसको आप चेक कर लेना, आपको पूरा सॉल्यूशन डिटेल में मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, इन अ पूल एट एन एक्वेरियम डॉल्फिन जंप्स आउट ऑफ वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रॉपर केस स्टडी का क्वेश्चन था। ये पास्ट ईयर्स में पूछा गया है CBSE बोर्ड एग्जाम में, और इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का तरीका, उसके लिए QR कोड यहाँ पे दिया हुआ है, आप स्कैन करके इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लेना, और अगर इसका वीडियो सॉल्यूशन देखना है तो ये उसका QR कोड भी यहाँ पे दे दिया है। स्किप मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, और एग्जाम के पॉइंट से अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको इस टॉपिक के ऊपर अच्छे से ग्रिप आ जाएगी। और ये लास्ट क्वेश्चन है, प्लेसेस A एंड B आर 180 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। तो इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप लिखने का, और इस टॉपिक पर और दूसरे क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं तो ये उसकी लिंक यहाँ पे दी हुई है। इस टाइप के आपको और सारे वीडियो सॉल्यूशंस यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे आपको रेगुलरली इस टाइप के सॉल्यूशंस मिलते रहें। जल्दी मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन लेके आऊँगा आपके साथ। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय। Student, this is the end of today's session. While we plan for next class, you go out with your friends, chill out and have fun. Bye bye.